प्रोग्राम हो रहा है कबूतरबाजी का, तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये उस्ताद ताहिर मिर्ज़ा साहब उर्फ कज्जल मिर्ज़ा साहब के उसमें ये प्रोग्राम किया गया है। 45 साल हो गए उनके इंतकाल को, लेकिन आप ये समझ लिए कि 45 साल के बाद भी आज लोगों को मालूम हुआ कि कज्जल साहब कौन थे। मतलब वो इतने मोतबर आदमी थे। बहुत बड़ी बात है कि 45 साल के बाद हर आदमी की ज़बान पे उनका नाम आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो अपने में कोई शख्सियत थे, इस बात को आदमी को महसूस करना चाहिए। और उनके घर वालों ने ये बात कही कि भाई ये पगड़ी और ये डायरी जो है ये खुर्शीद साहब के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करीबी थे और उन्होंने ही हमारी बहनों को तीनों को कुरान शरीफ की तालीम दी थी, तो इसलिए हम लोगों का आना जाना ज़्यादा था। तो ये हुआ कि पगड़ी अगर दी जा रही है, डायरी दी जा रही है, तो हमारी टीम ने कहा कि भाई धीरे से नहीं ली जाएगी, इसलिए कि पब्लिक प्लेस पे ली जाएगी, प्रोग्राम करके ली जाएगी। इसलिए ये प्रोग्राम किया गया और आप लोगों की मेहरबानी से बड़ा सक्सेस प्रोग्राम रहा। आप लोग तशरीफ़ लाए, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कितने कबूतरबाज आए जिनको सम्मानित किया गया? आए करीब 260 आदमी आए। जी हाँ, कुछ लोग हमारे नहीं आए, जैसे लाला रमेश साहब हैं, बहुत पुराने आदमी, नहीं आ पाए। हमारे रोमान भाई नहीं आ पाए, तो कुछ लोग नहीं आ पाए। बाकी करीब करीब लमसम सभी आदमी आए। या उन लोगों की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में लोग सब आए। और भी कबूतरबाजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कबूतरबाजी के बारे में क्या, वही उस्ताद के नुस्खे उस्से हैं। जो डायरी दी गई है, ये सब उनके अपने पुराने नुस्खे सब इसी में हैं। घर वालों ने डायरी दी है। इस बार फिर से गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो इस बार आपका क्या चैलेंज रहेगा कबूतरबाजी में? किसी को कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। कबूतर एक शांति का प्रतीक है और कबूतरबाजी शांति से होना चाहिए। बस प्यार मोहब्बत से हो सकता है, भाईचारे से। हाँ, आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत थैंक यू। मैं कज्जल साहब तो मैंने जो देखा है, तो मैं बहुत छोटा था, करीब 6-7 साल का था मैं। तो ये बजाजे में एक काजिम होटल था, तो इस होटल में अक्सर बैठक होती थी, तो हम अक्सर अपने पापा के साथ में आ जाते थे। तो जो वहाँ लोग बैठे होते थे, तो कज्जल साहब मरहूम से कहते थे कि उस्ताद वो कबूतर ताल बजा रहा है, एक नुस्खा लिख दिए। तो ये उस्ताद की खासियत थी कि लिख कर सबको देते थे। तो उन्हीं ने नुस्खा लिख दिया। एक दूसरे एक साहब बैठे थे, तो उन्हीं ने कहा मेरा कबूतर भी ताल बजा रहा है, तो उन्हीं ने भी उनको नुस्खा लिख के दिया। अब ये यहाँ पर लाला रमेश साहब नहीं वरना बताते, क्योंकि वो भी बैठे थे। तो वो हमारे वाली साहब ने उनसे पूछा कि उस्ताद आपने दोनों को एक ही नुस्खा दे दिया? तो वो हंसे, उस्ताद कज्जल साहब जो थे हंसे और कहने लगे खुर्शीद साहब, दवा तो बाद में काम आती है, पहले निगाह काम आती है। पहले निगाह देखिए कि क्या कह रहा है कबूतर, उसके बाद दवा सेकेंड स्टेप है। तो हमें उन्हीं की यही दो एक बातें आज तक याद है। बाकी वो मरहूम तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। जिंदगी में हमको मरे हुए 35-40 साल हो गए, मगर वो एक फनकार थे और कबूतरों पर रिसर्च करते थे, वो उस्ताद कहलाए। और अपने इसमें वो आ गया कि जनाब कायम साहब को पगड़ी भी दी। ये देखिए आप, और मेरी गुजारिश ये देखिए, हर फन को सीखने की एक इब्तिदा होती है और आखिर में जब वो सीख लेता है तो इंतहा तक पहुंचता है। और ताहिर मिर्ज़ा साहब ने उसको इंतहा तक पहुंचा दिया कि आज हम लोग सब बैठे और उनका नाम ले रहे हैं, जिनका नाम शायद ही किसी की नौजवान लड़कों में, बच्चों में शायद नहीं जानते होंगे ताहिर मिर्ज़ा साहब कौन थे। इसका सेहरा भी कायम साहब के साथ है कि उन्होंने रूशनास कराया उस शख्सियत को जिसने अपने ज़माने में उस्ताद अपने आप को मनवा लिया। नए साल पे दे अपने घर को नया लुक, या फिर बनाइए नया घर। अपार्टमेंट हो या इंडिविजुअल हाउस, ड्यूप्लेक्स हो या बंगलो, ख्वाजा ग्रुप कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर सर्विस देगा, वो भी आपके मनचाहे बजट में। ख्वाजा ग्रुप टीम है सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट के साथ अनुभवी कारीगरों की, जो देगा आपको बेस्ट मटेरियल के साथ बेस्ट कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी एंड डिजाइन। बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो या इंटीरियर्स वर्क्स, कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो या स्मॉल होम मॉड्यूलर किचन,
ख्वाजा टीम सक्षम है हर तरह के प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में, वो भी निर्धारित टाइम स्केड्यूल के अंदर। तो देर न करें, आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से संपर्क करें और अपने काम के संबंधित हमारा ऑफर पाएं। बिलाल बिलाल भाई स्टेज पे आ जाएं। बिलाल भाई कहाँ गए? बिलाल भाई शारिक भाई स्टेज पे आ जाएं। शारिक नहीं, पन्ना भाई को आप बनाइए। एक मिनट लास्ट में आरिफ भाई बल्लो अनस और फन्ना कलेजे के टुकड़े। पूरी टीम ज़हीम साहब स्टेज पे आ जाएं। ज़हीम साहब अब एक नाम भाई स्टेज कज्जन साहब आइए थोड़ा इसमें मेरा नाम भी लाला रमेश साहब चौक। सुरेन भाई का स्वागत करते हुए शीट से हसीन भाई, जनाब हसीन भाई का सादा भाई को दे दिए। एक शीट है कंटे से। भैया भाई चौक स्टेज पे आ जाएं। महेश भाई यैयागंज स्टेज पर आ जाएं। साबिर भाई करते हैं एक कंटे से और ट्रॉफी से। तज्जू बहुत स्टेज पे आ जाएं और ट्रॉफी से। सुल्तान रामू भाई स्टेज पे आ जाएं। आसिफ भाई स्टेज पर आ जाएं। गो इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर राजू भाई शिवपत पर चचा वाले राजू भाई स्टेज पर आ जाएं। नहीं मालिकेश्वर साहब स्टेज पर आ जाएं। गुड्डू भाई स्टेज पर। जैब भाई मैरिज महल स्टेज पर आ जाएं। जैब भाई बता रहा है।
राजू भाई स्वागत कर रहे हैं टाइम भाई का। एक शेड और एक कंटेस्ट। अभी तो मैंने इनसे बदल दिया फोन करके मैंने आपसे ना थोड़ा हाथ रुको पहले। हाँ गुड्डू भाई का गुड्डू भाई ने स्वागत किया कंठे से। मुश्ताक साहब ने भी उनका स्वागत किया। रामू भाई टाइम भाई का मुँह मीठा कराते हुए। अंकल एक मिनट सीधी फोटो ली है। एक लेते एक अच्छा अबे एक अकेली फोटो दी अपनी रामू साहब। यासिर भाई कायम भाई का स्वागत करते हुए पर्सनल अपनी तरफ से और अपनी तालीम दिल्ली की तरफ से दो तरह से ये उनका स्वागत करेंगे। एक शीट कंठा और एक मिठाई का डिब्बा। सीनियर कैसे जनाब अब आप तो छेड़ा छूट जाएगा। बिलाल भाई कौन सा हाल मैंने इधर दिखा दी फोटो की। भाई इधर देखिए आप बिलाल भाई पहले थोड़ा कम कर दिए ज़्यादा होगा। जनाब मरहूम उस्ताद कज्जन मिर्ज़ा साहब की पगड़ी उनके वारिसान और उनकी मौजूदगी में के दामाद आगा मोहम्मद हसन साहब आपके बीच में आके कुछ बात कहेंगे और बताएंगे। कुछ हम लोग भी सुनेंगे कज्जन साहब की बातों को जो हम लोगों ने नहीं देखा। जनाब आगा मोहम्मद हसन साहब से गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ और हम लोग को कुछ बात बताएं। आज ये जो वज़न देख रहे हैं हम, मेरे ख्याल में लखनऊ में नहीं, यूँ समझिए कि लखनऊ मशहूर था बाजियों के लिए। बाजियों के लिए मशहूर था लखनऊ, मतलब बटेरबाजी, तीतरबाजी, मुर्गबाजी, पतंगबाजी वगैरह वगैरह। ये तकरीबन अलावा पतंग के तमाम बाजियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, मगर कबूतरबाजी अभी कायम है और कबूतरों से शौक़ रखने वाले लोग माशाल्लाह हमको सब दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और ये तकरीब जो है यानी मरहूम कज्जन साहब जो उनकी रुफियत थी, ताहिर मिर्ज़ा साहब का नाम था, और मेरा तो खैर हमेशा से उनका साथ रहा, बहुत साथ रहा। मगर ये ईमान की बात है कि ऐसी शख्सियत हमने बहुत कम देखी है। बच्चों को कुरान पढ़ाना,
5 वक्त के नमाजी, इंतहाई शरीफ और बाअखलाक इंसान, ऐसे लोगों को मैंने भी देखा नहीं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो मुकम्मल तौर के ऊपर अपने ईमान पर कायम रहें क्योंकि एक बारी है जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। इन कलमात के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जनाब खुर्शीद मिर्ज़ा साहब और जनाब उनके साहब अब जनाब आगा मोहम्मद हसन साहब कायम मिर्ज़ा साहब को कज्जन साहब की पगड़ी देने जा रहे हैं। ताली बजाएं आप लोग। बिस्मिल्लाह करके मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत और ये नोटों का हार वकार भाई की तरफ से। वकार भाई की तरफ से ये हार। इस प्रोग्राम में जो भी हार लेके आए हो या मिठाई लेके आए हो, कायम भाई का स्वागत कर सकते हैं। आगे आ जाए। मुबारक हो भाई। लच्छे मारिए, लच्छे निकल देखिए। लाला गणेश साहब। हाँ ला रहा हाथ